वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट आ चुका है। होप सो सभी लोग आप अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके होंगे। चलिए, जो बचा हुआ पार्ट है बिट क्वेश्चन का, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज जल्दी से। उसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा समय अभी स्टडी में लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि कैपेसिटी रेफर्स टू मिनिमम लोड ऑन द ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल। कैपेसिटी का मतलब यह नहीं होता है कि मिनिमम लोड कोई भी ऑपरेटिंग यूनिट हैंडल करेगा। कैपेसिटी मीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस। कैपेसिटी इन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यह डिसाइड करता है कि उसकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी होगी, मिनिमम कितनी कैपेसिटी होगी और नॉर्मल कितना वह ऑपरेट कैपेसिटी का प्रोडक्शन कर सकता है सिस्टम, कोई भी सिस्टम। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी रेट ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम बाय अ मशीन इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मशीन। पर यूनिट ऑफ टाइम में क्या मशीन प्रोडक्शन कर रहा है, that is the capacity. This is the false statement. 61 is false statement. 62 job shop process is used when a high standardized product is desired in the high volume. यह false statement है। जॉब शॉप हमारे पास कहाँ पे होता है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट का वेरिएशन ज्यादा होता है, यानी हाई वेरिएशन लो वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है जॉब शॉप में, यानी ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। 63 द प्रोडक्टिविटी इज मेजर ऑफ हाउ मच इनपुट इज रिक्वायर्ड टू अचीव अ गिवन आउटपुट। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोड्यूस करने में मुझे कितना इनपुट लगाना है, दैट इज आवर द प्रोडक्टिविटी मेजर। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। 64 one of the limitation of Gantt chart is that not clear indicate the details regarding the progress activities. Gantt chart सिर्फ शेड्यूलिंग बताता है कि कौन सा जॉब कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। यह कोई डिटेल्स, पूरी पर्टिकुलर डिटेल्स नहीं बताएगा किसी भी एक्टिविटीज की प्रोग्रेस के बारे में। सिर्फ वह कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ इसके बारे में डिसाइड करता है। 64 is ट्रू स्टेटमेंट। 64 क्या हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। दिस इज द लिमिटेशंस, यानी हमारे पास लिमिटेशंस है। 65 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंश्योर द ग्रेटर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। 66 short term forecasting is useful to serve the purpose of estimating inventory requirement. 66 is also the true statement. इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट होता है, आप इन्वेंट्री कंट्रोल में पढ़े होंगे, 2 सप्ताह 3 सप्ताह 5 दिन 10 दिन के बारे में कंट्रोल करते हैं। मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल में देखते हैं आप कैसे कंट्रोल करते हैं, कितने दिन में हम ऑर्डर करें और कितने दिन में मेरा ऑर्डर आएगा, वो हम फोरकास्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। 66 इज ट्रू स्टेटमेंट। द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट हैज मेनी पॉइंट्स ऑफ द सिमिलर ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल। 67 इज ऑल्सो द ट्रू। ह्यूमन लाइफ साइकिल भी वही है जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी हमारे पास इंट्रोडक्शन फेज होता है, ग्रोइंग फेज होता है, मैच्योरिटी फेज होता है और डिक्लाइनिंग फेज होता है। ह्यूमन बीइंग में भी वही है, बाल्यावस्था,
यानी हमारे पास चाइल्डहुड, टीनेजर्स, यंगर्स, फिर उसके बाद हमारे पास ओल्डर एज पे आते हैं। दैट इज ऑल्सो द 4 पार्ट, सेम चीजें हैं यहाँ। यानी 67 इज ट्रू स्टेटमेंट। 68 द लीनियर प्रोग्रामिंग हैज द 2 बेसिक पार्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट सेट। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कभी भी जब देखोगे, जब भी हम फॉर्मुलेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं और कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हैं। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। 68 is true. 69 most widely used the productivity index is to work out of output per machine per hour। यह सिर्फ मशीन के द्वारा वर्कआउट कर रहे हैं, यह वाइडली नहीं है। हमारा लेबर कैपेसिटी भी तो होता है। यह कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ मशीन की आउटपुट से ही हम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट नेसेसरी। यह हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट। नॉट ओनली द मशीन, इट में भी लेबर भी इंगेज होता है। जब लेबर इंगेज होगा तो हमारे पास उसके लिए भी उसकी भी प्रोडक्टिविटी देना पड़ेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आपका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है वो सब की भी डिपेंड करता है। नॉट ओनली द मशीन आउटपुट पर मशीन पर आवर। दिस इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। 70 part is designed for a repetitive projects whereas CPM is suitable for non-repetitive projects। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। दोनों CPM और PERT दोनों हमारे पास क्या करते हैं, सेम प्रोजेक्ट वाले वर्क में काम करते हैं। या कोई जरूरी नहीं कि रिपीटेटिव प्रोजेक्ट हो और नॉन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट में हम अलग अलग कर सकते हैं। PERT एंड CPM इज अप्लाई इन एवरी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। 71 wear and obsolescence। wear and obsolescence are two main cause of the replacement in machine in every aspect of the life। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी मशीन की wear and tear and अब टेक्निकली ऑब्सोल्यूट हो जाए तो आप क्या करोगे, रिप्लेस ही करोगे ना। मशीन की मेंटेनेंस कराने के बावजूद भी हमारा wear and tear बढ़ रहा है, रिपेयर कॉस्ट बढ़ रहा है, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रहा है, हमारा प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिक्लाइनिंग हो रहा है और रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। तो क्या करोगे आप, रिप्लेस करोगे ना। तो यहाँ पे रिप्लेस, यह ट्रू स्टेटमेंट है। 71 इज ट्रू स्टेटमेंट। 72 द वर्क स्टॉपेज जनरली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 72 आप बताओगे जरा 72 के बारे में। 72 क्या कहता है कि आपका जनरली वर्क स्टॉपेज जनरली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप काम बंद कर दोगे, आप काम बंद कर दोगे, आप काम बंद कर दोगे तो क्या आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना यह फॉल्स स्टेटमेंट है। वर्क स्टॉपेज इज जनरली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 73 डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द मेंटेनेंस एक्टिविटी मे बी सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। 73 इज ट्रू स्टेटमेंट। पहले भी यह हमारा आया हुआ है। अगर मेंटेनेंस एक्टिविटीज का हम लोग कैसे कर सकते हैं, सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। मोर सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज मैट्रिक्स। 74 is the false statement। मैट्रिक्स लेआउट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, वह लाइन लेआउट या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट लेआउट कह सकते हैं उसको। 75 एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। आप टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हुए आप रॉ मटेरियल की एडिशन वैल्यू करते हो तो क्या होता है, दैट इज अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बेसिकली देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट बट एडेड टू एडेड वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल लेबर। ये सारे क्या हमारे पास एडेड वैल्यू होंगे। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। 75 इज ट्रू स्टेटमेंट। 76 ब्रेकडाउन मेंटेनेंस डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ ए स्टैंड बाई मशीन। अब सिंपल सी बात है, मशीन ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है, ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि मशीन फेलियर कर गया यानी बंद हो गया। तो आपका क्या हो गया, मशीन स्टैंड बाई पे जाएगा ही जाएगा।
This is the false statement. 76 is false statement. 77, the full form of MRP word in terms of MRP2 is material requirement planning. 77 is also the false. देखो कि MRP is material requirement planning और हमारे पास MRP2 मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग हमारे पास होता है. दे आर द बोथ टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. यानी 77 इज फॉल्स स्टेटमेंट. 78, क्यू डिसिप्लिन रेफर्स द ऑर्डर इन विच कस्टमर इज प्रोसेस्ड. क्यूइंग सिस्टम में क्या कहता है, क्यू क्यों बनता है. क्यू का एक हमारे पास क्या है, एक सिस्टम होता है. जो कस्टमर पहले आ रहा है वह क्यू में आता जा रहा है. यह भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा क्यू में कौन पहले प्रोसेस होगा, यह भी डिफाइन होता है. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. 78 इज ट्रू स्टेटमेंट. $79 ISO standard are reviewed every 4 years and revise it if needed. फॉल्स स्टेटमेंट. ISO सिर्फ हर साल पे नहीं होता, रिवाइज जरूर हमेशा हमेशा रिवाइज करते रहता है. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. The CPM has advantage of decreasing completion of time by probable spending more money. बिल्कुल सिंपल सी बात है. किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अगर आपको समय को कम लगाना है तो आपको एडिशनल मनी लगाने पड़ेंगे. जो हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्रैशिंग पढ़ते हैं. क्रैशिंग में क्या है, अगर आप किसी भी एक्टिविटी के टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप एडिशनल रिसोर्स लगाओगे. जब एडिशनल रिसोर्स लगाओगे तो एडिशनल कॉस्ट इनकर होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, टाइम रिड्यूस होगा. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. 80 इज ट्रू स्टेटमेंट. 81, the rotable spares. The rotable spares are the spare parts which are required regularly in the substantial number. ये हमारे पास क्या है, the rotable spare are spare parts which are required regularly and substantial number. यह कोई जरूरी नहीं है. रोटेबल में क्या है हमारे पास, यह हमारे पास कहता है कि स्पेयर पार्ट विच आर रिक्वायर्ड रेगुलरली. यह कोई जरूरी नहीं कि रेगुलरली रिक्वायर्ड हो. एंड द सब्सटेंशियल नंबर, कोई एक जरूरी नहीं कि कितने समय के बाद और कितने नंबर चाहिए. दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. हमने 81 तक जो आपका ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लिए. आप लोग इसको जरूर कंप्लीट कर लें क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है. इस साल के लिए कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और आपके बिट क्वेश्चन पे मैक्सिमम ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन हैं आप लोगों के. प्लीज आप लोग जरूर इसको कर लेंगे. चलिए, हम लोगों ने बिट क्वेश्चन कर लिया. आप लोग अपनी तैयारी करते रहें. ओके, थैंक यू. इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को करें, आपके जूनियर्स हो चाहे सीनियर्स हो, जो अभी आपने एग्ज़ाम देने हैं तो उनके लिए अब बहुत यूज़फुल है. प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे.